देखो, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले हमें प्रोबेबिलिटी का मतलब जानना होगा। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांस, ठीक है। जैसे मैं तुमसे पूछती हूँ कि आज बारिश होगी या नहीं होगी, कुछ कहेंगे होगी मौसम देख के और कुछ कहेंगे नहीं होगी। या जब पूरी धूप होती है तो हम कहते हैं जी नहीं होगी, और जब बादल होते हैं तो हम कहते हैं हो भी सकती है। तो इसको हम कहते हैं चांस, और ये होता है आपका प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने तुम्हें कहा, जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं वो इस पे नहीं होती, ठीक है जी। जो अब हम जो ब्रेन की बात कर रहे हैं ना, वो नहीं प्रोबेबिलिटी होती। हम जो डिस्कस करेंगे मतलब वो भी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे। हम ऐसी प्रोबेबिलिटी डिस्कस करेंगे जहाँ ना हम एग्जैक्ट आंसर दे पाए, ठीक है। और वो प्रोबेबिलिटी डिस्कस करने के लिए हमें 2-3 टर्म्स जाननी पड़ेंगी। एक होता है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट मतलब आपने कोई एक्टिविटी की और उसका आंसर आया, ठीक है भाई। जैसे अब हमने एक सिक्का उछाला, कॉइन को किया, और जब हम कॉइन को उछालेंगे तो क्या आएगा, हेड या टेल। इसके अलावा कुछ तो और तो नहीं आ सकता ना। तो ये आपका जो है एक्सपेरिमेंट है। हमने एक डाई को थ्रो किया, लूडो का वो डाई, तो हमारे पास कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4, तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जब हम ये प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो हम बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट की। अब देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। आप डाइस उछालो एक, तो आपको ये तो पता है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। लेकिन आप श्योरिटी से नहीं बता सकते कि 1 ही आएगा या 2 आएगा। अब जब तुम अपने मन में सोचोगे फिर कहोगे यार 1 आ सकता है, नहीं, जितने चांस 1 आने के हैं उतना तो 2 भी आ सकता है। अरे नहीं 2 नहीं, 3 भी आ सकता है। अरे 3 नहीं, 4 भी आ सकता है। तो सबके इक्वल चांसेस हैं। इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, अब देखो एक बुक है, आपकी बुक है ना, मैथ्स की बुक। तो मैथ्स की बुक पे भी 6 फेसेस होते हैं। जो आपका कवर है ना, जहाँ मैथ्स लिखा है वहाँ मैंने 1 लिख दिया, बैक पे मैंने 2 लिख दिया, बाकी चारों साइड्स में मैंने 3 4 5 6 लिख दिया, ठीक है। अब जब मैं इस बुक को उछालूंगी, इस बुक को जब मैं थ्रो करूंगी तो क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। 3 4 5 6 तो किसी भी हालत में आ ही नहीं सकते। बुक किसी भी फेस पे वो वैसे खड़ी हो ही नहीं सकती। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं कहते, ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं बायस्ड। मतलब बायस्ड इंग्लिश का वर्ड है, जिसका मतलब होता है कि जैसे कहते नहीं ये तो बायस्ड है, यानी क्या बोलेंगे उसे हम हिंदी में, बायस्ड है मतलब ये इसका पक्ष लेता है, इसके ज़्यादा फेवरेबल है ऐसे। लेकिन प्रोबेबिलिटी में हमें ये नहीं पता होता, सबका इक्वल चांस होता है। और देखो जो हमने एक्सपेरिमेंट किया और जो उसका रिजल्ट आया उसको हम आउटकम्स कहते हैं। हमने सिक्का उछाला, हेड या टेल आएगा, हेड या टेल क्या है आपके आउटकम्स। डाइस आपने उछाली, क्या आया, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपकी क्या है, आउटकम्स। तो अब जो ज़्यादा टर्म हम यूज़ करेंगे वो हम आउटकम्स पे करेंगे, ठीक है। आउटकम्स पे हमारा फोकस रहेगा। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी के लिए देखिए फॉर्मूला ये है प्रोबेबिलिटी का, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें बोला हमें देखो इसमें दोनों में आउटकम्स आ रहा है, तो हमें आउटकम वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान देना है। अगर हमारा ये आउटकम गलत तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत। और देखा जाए तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है आपके लिए, आपने 4th और 5th क्लास में एक फ्रैक्शन पढ़ा है, ये सेम फ्रैक्शन की तरह ही है। जो आंसर हमारे इसमें जाएंगे वो फ्रैक्शन के जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, ठीक है। अब कॉइन इज टॉस्ड, अब एक ही कॉइन को उछाला तो आउटकम्स क्या आएंगे, हेड
जैसे मूवीज में होता है। अगर तुम रियल लाइफ में उसे थ्रो करोगे तो भाई वो तो या हेड आएगा या वो टेल आएगा, वो कभी भी बीच में खड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपके ये है आपका, हम इसमें ऐसे लिखेंगे पहले क्वेश्चन में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि ये हमारा फॉर्मूला है, एंड फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब देखो टोटल नंबर हमने ये लिख ली, कौन सी है, हेड या टेल, तो हमें ये काउंट करना है कितनी आउटकम्स है, 2। और इसमें से फेवरेबल हमें निकालना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। तो हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार। फेवरेबल कितनी है, 1। तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई फॉर्मूले से 1 अपॉन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, 2 कॉइन्स है ना। तो पहले हम ये देखेंगे कि जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, तुम इमेजिन करो उसमें क्या होगा, पहले वाले कॉइन पे हेड आ सकता है, दूसरे वाले कॉइन पे हेड आ सकता है, पहले वाले कॉइन पे हेड आ सकता है, दूसरे वाले कॉइन पे टेल आ सकता है, पहले वाले कॉइन पे टेल आ सकता है, दूसरे वाले कॉइन पे हेड आ सकता है, और दोनों पे टेल आ सकता है। ठीक है, तो ये तो हमने आउटकम्स बना लिया। व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड मींस कि जब 2 कॉइन टॉस्ड होंगे तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारी हो गई 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हमारे पास हो गई 4। यहाँ टोटल वर्ड लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ नहीं, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स लिख लेना, नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अच्छा, अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 1 टेल की। पहला क्या था, क्या बोली थी मैंने, ठीक है जी, पहले हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको 1 टेल की। देखो 1 टेल कितनी बार आ रहा है, इसमें भी 1 टेल है और इसमें भी 1 टेल है, राइट। तो अब हमारे ये कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। तो फिर हमारा जो प्रोबेबिलिटी है 1 टेल की, 1 टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है, फेवरेबल आउटकम्स है 2 और टोटल है 4। फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल 4। आप इसे लोएस्ट टर्म में लिख लोगे। ठीक है जी, इसको आप लोएस्ट टर्म में ही लेके जाओ। क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था कि 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 टेल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, यानी कि जो हेड है 2 हेड मिले, और 2 हेड हमें यहाँ किसमें मिल रहे हैं, इसमें। तो ये कितना है हमारा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, 1, और नंबर ऑफ टोटल कितना है, 4। तो ये हमारे पास ऐसे आंसर आ गए। बस जो टोटल हमें फाइंड आउट करने हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी, जिसकी भी वो प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है ना, वो हमें देखना है यहाँ कितनी बार आ रही है। न्यूमरेटर हमारा वो है और डिनोमिनेटर हमारा टोटल। ऐसे हमें ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप जैसे स्लिप्स बनाते हो ना, तो आपने स्लिप्स पे, मान लो आपने स्लिप्स बनाई और उसमें आपने A to Z नंबर लिख दी, अल्फाबेट्स, है ना। एक स्लिप पे आपने A लिख दिया, दूसरी स्लिप पे आपने B लिख दिया, थर्ड स्लिप पे C D, ऐसे टोटल Z तक लिख दिया। तो आपके पास टोटल कितनी स्लिप्स बनेंगी, हमारे पास टोटल ये कितने होते हैं अल्फाबेट्स, 26। तो हमारे पास टोटल कितनी स्लिप्स बनेंगी, 26। तो वो हमारी नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने स्लिप्स पे A से Z तक सारे अल्फाबेट्स लिख दिए। अब मैं कहती हूँ आप एक स्लिप उठाओ जिसपे K लिखा, ठीक है जी, आप एक स्लिप उठाओ जिसपे K लिखा, तो K आपके पास वो स्लिप K आने के कितने चांस हैं, यानी कि इसे हम बोलेंगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग K। अब A to Z में K कितनी बार आ रहा है, A to Z में K कितनी बार आ रहा है, एक बार, है ना। तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1 और नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गए 26। तो प्रोबेबिलिटी K निकालने की हो गई 1/26।
चलिए अब मैं कहती हूँ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल। अब इंग्लिश में हमें पता है वॉवल्स क्या होते हैं, A-E-I-O-U। अब इनमें से कोई भी अगर स्लिप निकल आती है, ए निकल आता है मैं तब भी कहूंगी वॉवल आ गया, ई निकल आता है मैं तब भी कहूंगी वॉवल आता है, आई निकल आया मैं तब भी कहूंगी। तो वॉवल फेवरेबल कितनी हो गई हमारे पास 5 और टोटल कितनी है 26। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। अब हमारा क्वेश्चन है अ डाई इज थ्रोन, यानी कि जैसे ही अब हम जैसे क्वेश्चन में कर रहे हैं जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उसके हम आउटकम्स निकाल रहे हैं। अब अगर एक डाई को हम थ्रो करेंगे तो हमारे पास क्या आ सकता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना जी, हमारे पास ये आ सकता है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स हो गई 6, ये हमने निकाल लिया। क्योंकि जो भी हमें करना है, जिसका भी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो भी हमें एक्सपेरिमेंट दिया है, पहले हमें उसका टोटल आउटकम्स निकालना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हम नहीं बढ़ सकते। अच्छा जी, अब हमारा पहला क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5, यानी जब आप डाई थ्रो करोगे तो 5 आने के कितने चांसेस, ठीक है। यहाँ 5 कितनी बार आ रहा है, एक ही बार, और टोटल कितने हैं 6, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/6। ओके, अब हमारा दूसरा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर। अब देखो इसमें इवन नंबर कौन कौन से हैं, एक 2 है इवन नंबर, एक 4 है और एक 6। 2 आया तब भी इवन नंबर है, 4 आया तब भी इवन नंबर है, 6 आया तब भी। तो हमारी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी हो गई 1 2 3 और टोटल कितनी है 6। ओके, थर्ड है हमारा फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3, ये देखो मैं हिंट भी ऐसे लिख रही हूँ, तुम्हें ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम कोई भी नंबर x y z भी लिख सकते हो। तो मल्टीपल ऑफ 3, 3 के मल्टीपल क्या होते हैं, एक 3 होता है, 3 1 3 3 2 6, मल्टीपल्स ऐसे ही निकालते हैं ना, ठीक है। तो हमारे फेवरेबल कितने आ गए 1 2 और टोटल कितना है 6, आंसर आ गया 1। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 7, ठीक है। अब इनमें कोई नंबर ऐसा है जो 7 से बड़ा हो, कोई नंबर ऐसा है जो 7 से बड़ा हो, नहीं है, कोई भी नहीं है। तो हमारा जो टोटल है वो आ गया 0, फेवरेबल वाला आ गया 0 और टोटल है 6, प्रोबेबिलिटी हो गई 0। अब ये देखो, अब यहाँ दो जो मैंने लास्ट में हम जो 2 डिस्कस करेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है ना उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट, इवेंट की स्पेलिंग ठीक है, यानी कि ये वो इवेंट है जो कभी होगा ही नहीं। जब भी आप डाई थ्रो करोगे तो 7 से बड़ा नंबर आपको मिल ही नहीं सकता। चलिए अब लास्ट हम लेते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7। अब देखो 7 से छोटा, 1 भी 7 से छोटा है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6, तो ये 6 के 6 नंबर जो है ये 7 से स्मॉलर है। तो इसलिए ये पूरे 6 ही हमारे फेवरेबल है और 6 ही हमारे टोटल है। तो इसको कट करके क्या आ गया 1, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसको हम कहते हैं श्योर इवेंट। यानी कि ये जब प्रोबेबिलिटी 1 है, आप कुछ भी करो ये तो आएगा ही आएगा। तुम खुद देखो, जब भी तुम डाई उछालोगे जो भी नंबर आएगा हमेशा वो 7 से छोटा होगा ही होगा। तो ऐसे जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 है उसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 है उसे हम कहते हैं श्योर इवेंट। अब आप एक बात ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा ऐसे लाइक करती है, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर आप कभी कोई प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जिसमें 0 से कम है और 1 से ज़्यादा है तो मीन्स कि आपने गलत किया है कुछ उसमें, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। 0 और 1 के इक्वल या इसके बीच में ही रहेगी आपकी प्रोबेबिलिटी। ये आप जब क्वेश्चन करोगे तो ये बात आप
ध्यान रखना।